दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 907 सब्जेक्ट जो आपका पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। तो यहाँ पर हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं जिसका एमसीक्यू आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपके 906 तक सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करा दिए गए हैं। सारे आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय या फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी करवा दिए गए हैं। नोट्स के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप नोट लेना चाहते हैं जिसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उनके भी आंसर्स मिलेंगे आपको। पहला है पर्यावरणीय शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत नहीं आता। आंतरिक बल की बात कर रहा है। आंतरिक बल में देखो, पर्यावरण में आंतरिक बल जो है वायु और जलवेग नहीं हो सकता है क्योंकि ये बाहरी बल है, बाह्य बलों के अंदर आता है। केंद्रीय अपसारी बल जो है आंतरिक बल है। गुरुत्व बल जो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ये भी पृथ्वी के सेंटर से काम करता है। और विवर्तनिक बल जो है ये भी आपका आंतरिक बल है, ठीक है। जो आंतरिक बल के अंदर नहीं आता है वो है वायु तथा जलवेग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया आपसे एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण घटक है। अगर आपका कोई उत्तम मानचित्र होगा तो उसका महत्वपूर्ण घटक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हो एक मानचित्र जो होता है जिसमें मापक भी सही होना चाहिए, उसका शीर्षक भी सही होना चाहिए, भाई किस चीज़ का मानचित्र है, साथ ही निर्देश भी उसके सही होने चाहिए, गाइड भी आपको सही करना चाहिए। यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर सही है। उत्तम मानचित्र की सारी विशेषताएं होती हैं, अच्छे मानचित्र की अच्छी विषय ये सारी विशेषताएं होती हैं। किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है, तो किसी क्षेत्र का अध्ययन जो है सर्वेक्षण अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जो पूछा गया आपसे, किसने कहा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है। तो ये कहने वाले हैं मिस्टर किटिंग। किटिंग का जो है ये कथन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। मूल्यांकन के अंग है, तो मूल्यांकन का अंग जो है आप जानते हो शिक्षण उद्देश्य भी है, ताकि हम मूल्यांकन करके उनकी शिक्षण उद्देश्य को पूरा कर सके, उनमें क्या कमियां हैं उसको जांच सके, व्यवहारिक परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन कैसा आ रहा है मूल्यांकन करने पे, अधिगम क्रियाएं कैसा वो संपादित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सही है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए सेम क्वेश्चन हैं, बस आप इसको देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आंसर मैंने ऊपर बता दिया, वही आंसर यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शक्तियाँ खालिस्तान प्रकार की होती हैं। तो मैंने बताया जैसे कि ये दो प्रकार की होती हैं जिसमें बाह्य और आंतरिक दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाह्य और आंतरिक, यानी कि दो प्रकार की पर्यावरणीय शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रकार की ये होती हैं। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है, तो किलपैट्रिक हैं परियोजना विधि के जन्मदाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रेडियो एक खालिस्तान है, तो रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया श्रव्य साधन है। ये रेडियो में हम देख नहीं सकते, इसलिए वीडियो साधन नहीं हो सकता। खालिस्तान मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, तो मूल्य जो हैं ये मानव के व्यवहार के निर्धारक तत्वों में से माने जाते हैं। इसके बाद पृष्ठ पोषण खालिस्तान प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मौखिक और लिखित। फीडबैक जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन हैं, नोट्स प्राप्ति के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे पूछा गया है अन्वेषण विधि का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा छात्रों में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठता, साहस, धैर्य, कठिन परिश्रम, सृजनात्मकता संबंधी गुणों का विकास करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मानचित्र का क्या अर्थ है, तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि के को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में यानी छोटे रूप में बताना मानचित्र कहलाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो आपको याद रखना है गुल्लेओ गुले मो मार्कोनी। अगर आप मार्कोनी भी लिखते तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो जे बी वॉटसन जो है इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है इकाई योजना कितने प्रकार की होती है,
तो ये दो प्रकार की होती है, विषय वस्तु की इकाई योजना होती है और एक अनुभव केंद्रित इकाई योजना होती है। तो ये दो प्रकार की आपकी इकाई योजनाएं होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोष लिखिए। तो इसके दो दोष, तीन दोष आप लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 दोष लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अमनोवैज्ञानिक है, अधिक समय लेता है, साथ ही साथ निगम या निगमन सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है और पूरा पाठ्यक्रम इससे संभव नहीं हो पाता। अगला जो क्वेश्चन है, समूह कार्य के उद्देश्य लिखिए। तो समूह कार्य से क्या होता है, भागीदारी की क्षमता का विकास होता है, आपस में भागीदारी बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, नेतृत्व का विकास होता है और जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। तो ये सारे के सारे आंसर्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, सूचना एवं संचार तकनीक का क्या अर्थ है। तो सूचना एवं संचार तकनीक से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किस तरह का पूछा गया है। पर्यावरणीय शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। हमने जो वो क्वेश्चन देखा था वही रिपीट हो रहा है। तो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है किसी क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हमको पता है ये सर्वेक्षण कहलाता है। एक उत्तम मानचित्र में जो है शीर्षक, मापक और निर्देशन सभी सही होते हैं। इसमें व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड क्या है। ये देखो 3 क्वेश्चन सेम टू सेम, अगले 2 एग्जाम में सेम टू सेम। पहला ये वाला, पर्यावरणीय शक्तियाँ कितनी प्रकार की होती है, किसी क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है और उत्तम मानचित्र के महत्वपूर्ण घटक क्या है। ये 3 क्वेश्चन 3 बार मतलब 2 बार रिपीट किए गए हैं लगातार। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, जो मुख्य मापदंड है वो वैधता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैलिडिटी। पाठ्य योजना की पंचदीपीय प्रणाली हर्बर्ट की देन है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप या जलमंडल कहते हैं। आप जलमंडल लिखोगे वो भी सही होगा, द्वीप लिखोगे वो भी सही होगा। जलमंडल जो बेस्ट आंसर होगा इसका। पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण जो है, विषय का संपूर्ण ज्ञान या पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। खालिस्तान दृश्य और श्रव्य सामग्री है, तो दूरदर्शन या टेलीविजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति खालिस्तान में लागू की गई थी, 1986 में लागू की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैनिक पाठ्य योजना को अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं कालखंड वार योजना। कालखंड मतलब काल, एक समय जैसे 1 घंटा गुजरता है तो उसको काल बोलते हैं, वो भूतकाल हो जाता है, फिर 1 घंटा गुजरेगा फिर काल होता है, तो इसीलिए इसको कालखंड वार योजना बोलते हैं। जो क्योंकि दैनिक हर दिन ये काम होता है, इसीलिए दैनिक योजना को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है कालखंड वार योजना। नोट्स प्राप्ति हेतु यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम लिखो, तो वो है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली कोई एक गतिविधि का नाम लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं भाई। कोई चीज़ को बार बार उपयोग करें तो पर्यावरण को खतरा नहीं होगा। पुनः उपयोग करें यानी कि रीयूज़ करें, ठीक है, तो वो भी पर्यावरण को खतरा नहीं देगा क्योंकि हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। पुनरावर्ती मतलब कि रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे काम की नहीं है, तो हम उसको क्या है दूसरे चीज़ के रूप में उसको प्रयोग करें, उसको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर लें। या फिर हम कह सकते हैं इसमें जो है एक गतिविधि का नाम लिखना है आपको, केवल एक गतिविधि पूछा है आपसे, तो एक गतिविधि हो सकती है कि आप अत्यधिक जो है वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। एक द्विबीजपत्री का नाम लिखिए, तो मटर, दाल, मूंगफली, टमाटर, पुदीना, गुलाब, ये सारे के सारे द्विबीजपत्रीय हैं। लेकिन एक बीजपत्री की अगर बात करें तो आप बता सकते हैं जिसमें गेहूं, मक्का, चावल, अदरक, जौ, नारियल आते हैं। ये भी याद रखना है आपको, मैंने ये अलग से आपके लिए डाल दिया ताकि अगर आपको मान लो क्वेश्चन में चेंज कर दे हो तो ये आपका ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव एवं निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए। सजीव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जानते हो, जो भी जिंदा है, जो सांस लेते हैं, वो सारी चीज़ें सांस लेते हैं मतलब मूवमेंट भी करते हैं, तो सारे सजीव कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, वृद्धि होती है इसमें। इंसान है, ये सांस लेते हैं, बढ़ते हैं। जानवर है, सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, सारे सजीव हैं। उसके अलावा निर्जीव में पेन, टेबल, पंखा, बाल्टी, आपका बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, कुछ भी आप जो है ये चीज़ें ले सकते हैं। ये सांस नहीं लेते हैं लेकिन चलते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए, तो इसका वार्षिक जो हम कार्य योजना बनाते हैं उसका लाभ क्या हो सकता है। वार्षिक कार्य योजना से पूरे सत्र यानी पूरे जो वर्ष का है, वर्ष भर के शिक्षण कार्य को एक निश्चित रूप और दिशा मिलती है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से।
पर्यावरण या वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। परिभाषा है, किसकी परिभाषा है ये आपको बतानी है। तो हमारा आंसर जो आएगा, ये परिभाषा दी गई है जे.एस. रॉस की, यानी रॉस की जो है ये परिभाषा है। अगला जो है, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है गिसवर्ट का है। ठीक है, गिसवर्ट का है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा स। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कीमा, यानी कि अवधारणा। ठीक है, तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा चीज जो है यहाँ पर दिया गया है वो व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो वो होता है सामाजिक अनुभव, जो है ये प्रभावित नहीं करता। ठीक है, बाकी भाषा प्रभावित करता है, कैसी क्रियाकलाप करते हैं, आपकी प्रवक्ता यानी कि मैच्योरिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं संज्ञात्मक विकास को, लेकिन सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी गई है क्रॉनबेक की। ठीक है, क्रॉनबेक की यह परिभाषा है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाठ योजना के लिए एक रूपरेखा तैयार करें, तो इसमें पहले तिथि आएगी, कक्षा आएगा, फिर विषय आएगा, प्रकरण आएगा, शिक्षण बिंदु आएंगे, अधिगम उद्देश्य और पूर्व ज्ञान, आपका पहले का ज्ञान क्या है, ये मुख्य बिंदु हो जाएंगे। फिर इसके बाद में अधिगम संसाधन या शिक्षण सामग्री क्या है। ठीक है, अधिगम विधियां कौन सी हैं ये आप बताओगे। फिर उसके बाद में प्रस्तावना बताओगे, प्रस्तावना में प्रस्तुति आ जाएगा, शिक्षण बिंदु, अधिगम क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन और गृह कार्य और संदर्भ, ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संकल्पना मानचित्र संज्ञात्मक संरचना के द्विआयामी चित्रण है जो कि किसी विषय अथवा प्रकरण के संप्रत्यों की श्रेणीबद्धता तथा अंतः संबंध दिखाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया है ये आपको बताना है। तो यह है मार्टिन का कथन है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संग्रहालय अथवा म्यूजियम ज्ञान की देवी का मंदिर है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया है श्री कोचर का। ठीक है, तो श्री कोचर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नोट्स प्राप्ति हेतु यहाँ पे संपर्क करिए। पर्यावरण की पाठ्य योजना की विशेषताएं बताइए। भाई पर्यावरण की जो पाठ्य योजना बताएं अगर बनाते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो इसमें ये मुख्य बिंदु में से आप जो है 8 से 10 बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, छोटे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिया स्पेशल आपके लिए, जो संभावित प्रश्न बन रहे हैं उनको मैंने डाल दिया। तो ये सारे के सारे आपके पाठ्य योजना के जो है मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आकलन किसी वस्तु, कार्य, पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता के संबंध में प्रदान किया गया निर्णय है। यह परिभाषा किसकी है ये आपको बताना है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये परिभाषा जो है मिस्टर B.S. ब्लूम की है, तो यहाँ पर ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो है किसकी है? क्विलिन एवं हन्ना की। यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन शिक्षा संस्थान स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उसकी बात करते हैं। पौधों के संकलन को कहते हैं तो उसको हर्बेरियम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्बेरियम कहते हैं। पौधों के संकलन हम संग्रहित करते हैं ना, तो कलेक्शन करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चिपको आंदोलन के प्रेरणता सुंदरलाल बगुणा है, बिल्कुल सही आंसर। आप अपना जब आपका एग्जाम होंगे तो आप अपना पेपर भेज सकते हैं जिसके हम आंसर्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स को मैच करके ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपका पेपर होगा, पहला पेपर हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी आप पेपर दे रहे हैं, तो हमारे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, साफ साफ PDF बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ, और उसको हमारे पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, अभी अभी देख रखा है आपने, और नीचे भी दिखा दूंगा मैं, तो वहाँ पर आप आसानी से भेज सकते हैं जिससे हम आंसर्स आपको बता सके। रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व आप जानते हो, खूब नाम सुना है आपने, यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई आपको बताना है, तो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, तो डेसिबल होती है ध्वनि की इकाई। इन धनुष के 7 रंगों के नाम लिखिए, तो इसमें पहला रंग जो है लाल होता है, इसकी श्रेणी यही होती है, ध्यान रखना। लाल के बाद नारंगी आता है, नारंगी के बाद पीला रंग दिखाई देगा इंद्रधनुष में, फिर उसके बाद हरा दिखाई देगा,
फिर आपको नीला दिखाई देगा, फिर जामुनी दिखाई देगा और फिर उसके बाद में बैंगनी दिखाई देगा। ये इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अधिवर्ष क्या है? अधिवर्ष पूछ लेता है आपसे कभी कभी, एक बार पूछा गया है। अधिवर्ष एक वर्ष होता है जो सामान्यतः 365 दिन के बजाय 366 दिन का होता है, जिसमें आपका फरवरी का महीना 29 का होता है। जनरली आप देखते हो कि फरवरी का महीना जो है 28 का चलता है, 4 साल तक 28 चलता है, 5वें महीने में वो 5वें साल में वो 29 का महीना हो जाता है। कुछ धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो धात्विक खनिज में मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज है आपका एक धात्विक खनिज। लोह अयस्क जैसे कि आप बता सकते हैं हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, उसके अलावा बॉक्साइट है, ये सारे के सारे क्या है? धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करना है। यह मानव से एवं उसके वातावरण से संबंधित है। पर्यावरण शिक्षा का यह जो अर्थ किसने दिया था? तो ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। ये एनसीईआरटी का कथन है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रस्तावित कथन है ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा क्या गया है? सौरमंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो हम जानते हैं जिस पर रहते हैं हम, पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगला जो प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? प्राकृतिक संसाधन देखो, जो प्रकृति ने दिया हमें, सूर्य का प्रकाश प्रकृति की ये देन, किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा है। भूमि प्रकृति की देन है। और खनिज जो मिलते हैं हमें, जैसे कि सोना, चांदी, कोयला, ये सारे खनिज जो है ये प्रकृति की देन है। मकान जो है ये मनुष्य बनाता है, ये प्रकृति की नहीं है, ये जो है हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, प्रकृति की देन नहीं है ये, यानी कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव संसाधन है। अच्छा, भेड़ाघाट प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये संगमरमर के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है, ठीक है। संगमरमर के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और प्रयोगात्मक भी होता है, यानी कि उपरोक्त सारे के सारे आंसर इसमें सही है। इसी तरह से आप यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे जो है यहाँ पे आराम से क्वेश्चन को टैग कर लेना। प्लानट जो है वो अर्थ है। इसके अलावा जो है आपका हाउस जो है वो आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं है। और भेड़ाघाट जो है ये आपका मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। एवोल्यूशन जो है वो ऑल टाइप्स के होते हैं, ओरल, रिटन और एक्सपेरिमेंटल। उपग्रह किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वो आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, और दूसरा जो है, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है और दूसरा होता है कृत्रिम, जो मानव बनाता है उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इनके सबको थोड़ा सा आप याद कर लेना, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कौन कौन से उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा है, ठीक है, पृथ्वी है, ये सारे के सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का लगाता है, ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह में आप बता सकते हैं आर्यभट्ट है, इनसेट है, और IRS है, कल्पना 1 है, एजुसेट है, बहुत सारे जो है ये। एजुसेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है जब आपका IT का पेपर होगा, एजुसेट के बारे में पूछेगा। एजुसेट के बारे में मैंने बता रखा है कि क्या होता है। पर्यावरण के घटक हैं, तो पर्यावरण में जंतु भी आते हैं, वनस्पति आते हैं, पृथ्वी भी आता है। तो उपरोक्त तो सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। पर्यावरण के सारे घटक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, पर्यावरण या वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन किसका है? अभी अभी हमने देखा था इस कथन को, और आपको अच्छी तरह से याद है कि ये किसका है कथन? तो ये है रॉस का, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे? दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, ये दोनों दिन जो है आपके दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PDF नोट्स प्राप्ति हेतु यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं आप इस नंबर पे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। किसने कहा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधांग है? तो किटिंग ने कहा था ये। शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, पृथ्वी के वह बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे हैं क्या कहलाते हैं? तो महाद्वीप कहलाते हैं। चारों तरफ घिरे, पहाड़ी नहीं कहलाएगा, पर्वत नहीं कहलाएगा, मरुस्थल नहीं कहलाएगा, क्योंकि पानी की बात है तो महाद्वीप कहलाएगा। पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है? तो मानसिक गतिविधि भी है, ये शारीरिक भी है, यानी कि हमारा मन सुन लेता है कि हमें क्या करना है और शरीर क्या कहता है उसके हिसाब से आगे पीछे कूदता है। तो यानी कि A और B दोनों सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका C। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण का व्यावसायिक गुण क्या है? विषय का गहन ज्ञान या पूर्ण ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो गया
बी, अभी अभी आपने खालिस्तान भरा था, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण खालिस्तान होता है। तो आपने, मैंने बताया था विषय का पूर्ण ज्ञान, ठीक है, या विषय का गहन ज्ञान। इस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, इसको टिक कर दिया है मैंने। अब आते हैं रिक्तस्थान की पूर्ति करने। यहाँ पे जो है फ्लैश कार्ड का आकार खालिस्तान होना चाहिए। फ्लैश कार्ड जो है दो आकार में उपलब्ध हो सकते हैं, 5x7 इंच में भी और 3x5 इंच में भी। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड क्या है? वो वैधता है। अभी अभी हमने बात करी थी, वैधता होती है। पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली खालिस्तान की देन है, तो किसकी? हर्बर्ट की देन है। अभी अभी हमने एमसीक्यू भी देखा था, देखो खालिस्तान भी बना सकता है, वन वर्ड बना सकता है आपका, और इसके अलावा जो है आपका ये वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू भी बना सकता है। तो वन वर्ड बना सकता है और फिलअप्स बना सकता है और साथ ही साथ एमसीक्यू बना सकता है। पर्यावरण शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत खालिस्तान नहीं आता, तो क्या नहीं आता है ये आपको थोड़ा सा बताना है। आंतरिक बल के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आता? अभी अभी मैंने बताया था ऊपर, जो है जल और वायु, जल तथा वायु वेग। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्षेत्र का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है, तो इसको किसी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं ना, तो उसको फील्ड स्टडी कहेंगे, या फिर हम उसको बोलते हैं क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, क्षेत्र का अध्ययन है, ध्यान रखिएगा। नहीं, मेरे को डाउट लग रहा था इसमें, इसीलिए मैंने रोक दिया था। ये देखिए, इसमें किसी क्षेत्र का भ्रमण जो है ना, ये नहीं कहलाता है, ये आपका गलत है। क्षेत्र भ्रमण नहीं कहलाएगा, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र का भ्रमण जो है वो क्या कहलाता है आपका? इसको बोलते हैं हम सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण या सर्वेक्षण अध्ययन, ठीक है, सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट्स प्राप्ति हेतु आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है नेक्स्ट डे आएगा, जब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें। और नोट्स चाहिए तो जैसे ही आप अपना कॉन्टैक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यू को ढंग से सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।